घड़ियां जो है वो क्लॉक से रिस्ट पर आई और आज चेक करें दौर के अब रिस्ट से वो फिंगर में आ गई हैं। ये देखें जी, फिंगर वॉच। इसकी क्या कीमत है सर? 300 है। जिन्ना तुम मुस्कुराए मगर सर है फ्री है। ये 12,000 की जी। 5 मिनट पहले उठा देंगे बंदे ने। हेलो पाकिस्तान, वेरी स्टाइलिश, वेलकम टू प्रोग्राम चक दे फटे। नाज़रीन, आपकी भरपूर तालियों में एक दफा फिर हम हाजिर हो चुके हैं अनारकली बाजार के अंदर। आज अनारकली बाजार हम क्यों आए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आज हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ स्टाइल देखने आए हैं। और किसका स्टाइल? घड़ियों का स्टाइल, वॉचेस का स्टाइल है। आपको पता है कि हम बहैसियत कौम वक्त की कितनी पाबंदी करते हैं, उतनी ही पाबंदी हम घड़ियाँ खरीदने का टाइम करते हैं। तो जितना हम वक्त को लेके कॉन्शियस हैं, हम घड़ियाँ भी जो है वो उस हिसाब से खरीदते हैं। तो आए ज़रा हम आपको दिखाते हैं, उस मार्केट में लेके चलते हैं अनारकली बाजार के अंदर, जहाँ पर आपको हर तरफ कड़ियाँ ही कड़ियाँ नजर आएंगी। और इतनी कड़ियाँ, इतनी कड़ियाँ, इतनी कड़ियाँ, लेकिन असि फिर भी कितने टाइम से नहीं पहुँचते। कैसी अजीब गल है। तो आए नाज़रीन, सैर करते हैं फिर घड़ियों की मार्केट की। आओ मेरे नाम। नाज़रीन, मार्केट के अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका पता बताता चलूँ जी, कि अगर आप आ रहे हैं माल रोड से, तो ये मार्केट जो है इसका नाम है अल करीम वॉच मार्केट। ये आपको अनारकली से बिल्कुल आखिर पर लोहारी की तरफ आपका मुंह हो जाएगा और आखिर में थोड़ा सा पहले आ जाएगी अल करीम वॉच मार्केट। और इसी के साथ दूसरी मार्केट है, उसका नाम है मुस्लिम वॉच मार्केट। ये दोनों इकट्ठी मार्केटें हैं। और अगर आप आ रहे हैं लोहारी से, तो मैंने आपको बता दिया कि लोहारी आपका मुंह होगा माल रोड की तरफ। लेकिन लोहारी जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे अनारकली बाजार के अंदर, तो थोड़ा सा आगे आते ही आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आ जाएगी, यानी खब्बे पासे अल करीम वॉच सेंटर और मुस्लिम वॉच सेंटर। भाईजान, आपने कौन सी घड़ी पहनी दिखाएं? हमने कोई भी घड़ी नहीं पहनी। रोलेक्स का जो है बैंड है, इसकी घड़ी भी है मेरे पास। ये है क्या है? ये ब्रेसलेट है। अच्छा, ये ब्रेसलेट ही खाली पहना है जी। तो ब्रेसलेट से टाइम देख रहे हो? नहीं, ये बस वैसे शौक है इसलिए पहना हुआ है। शौक है आपको? हाँ जी। अच्छा, ब्रेसलेट का। जी। घड़ी का शौक नहीं है? घड़ी का शौक खत्म हो गया। जितनी घड़ियाँ टाइम रोते तुम कोई हिसाब नहीं लाते? टाइम सामने लगे होते हैं, सारी घड़ियाँ हमारे पास है, जिसका मर्जी टाइम देख लो। सही यार, नहीं सही तो किसी का भी नहीं होता। नहीं सही है, वो सामने टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, वो बड़ी घड़ी तो टाइम देख रहे हो? हाँ, बस वही देख लो। सही होगा, सही होगा। कितनी देर ड्यूटी होती है अपनी? सुबह 9 से रात 10 बजे तक। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं, जो बच्चा वैरायटी आती है उसकी प्राइस कहाँ से शुरू होती है घड़ी की? उसकी जो सी 60 रुपए से शुरू होती है। 60 रुपए से शुरू होती है? हाँ जी। और कहाँ तक जाती है वो प्राइस? वो जितने कस्टमर पैसे भर सकते हैं उतने तक होती है। नहीं, कितनी महंगी घड़ी है आपके पास? हमारे पास कम से कम जो सी है 2000 तक की। 2000 तक घड़ी है? हाँ। अच्छा, दूसरी दोनों वैरायटी के अंदर? हाँ, दोनों वैरायटी में। दोनों वैरायटियों में 2000 तक घड़ी है आपके पास? 2000 तक है। वैसे काउंटर वाली जो सी है वो डिस्प्ले के अंदर वो महंगी है, वो तकरीबन कोई 10,000 12,000 तक की भी है। अच्छा, वो 10-12 हज़ार तक की भी है? हाँ जी। ठीक हो गया जी। ये 12,000 की? जी। 5 मिनट पहले उठा देंगे बंदे ने? नहीं, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट पहले उठानी। क्या खासियत है इसमें 12,000 वाली? जनाब, ये A+ की जो सी कॉपी बनाई हुई है। A+ की कॉपी बनाई हुई है? हाँ जी। ठीक है, तो ये किस मटेरियल में होती है? ये पत्थर की है और ये जो चैन है ये स्टील के। अच्छा, ये पत्थर की है? हाँ। यार ये पत्थर का 12,000 ले जाने की। पत्थर भी है, कलर नहीं ख़राब होता है, चीज़ पक्की है और चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये इसके अंदर क्या लगा हुआ है? कौन सा? ये जो अंदर ये वाइट वाइट डायमंड टाइप जो है, ये क्या लगा हुआ है? ये नीलम लगे हुए हैं। अच्छा, नीलम अंदर लगे हुए हैं? जी। वाह जी वाह। इसका नाम है ये अक्सर- लेवन स्टोन। ये अक्सर दूल्हों ने पहनी होती है? हाँ जी, ये वो चीज़ है। ये नाज़रीन, ये वो घड़ी जो शादियों पे ना अक्सर दूल्हे पहनते हैं, ये उन्होंने पहनी होती है, या उन्होंने सौरे लाया घड़ियां पै रही होंगी ने। ठीक है, और जी कह रहे होंगे ने असं लाख रुपए की घड़ी पाई, लाख रुपए की, हुण पता लग गया 12,000 की घड़ी है। ले नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल करीम मार्केट, मुस्लिम मार्केट, ये दोनों जो वॉच मार्केट हैं, इनके सदर मोहम्मद मतीनुर रहमान साहब। तो आए उनसे ज़रा बात करते हैं घड़ियों पर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। मिजाज ठीक ठाक? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर, ये मार्केट कितनी पुरानी मार्केट है? ये तकरीबन 35 साल पुरानी मार्केट है। 35 साल पुरानी मार्केट है। स्टार्ट में यहाँ पर कितनी दुकानें होती थी सर? स्टार्ट में 3-4 थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बिजनेस काफ़ी
एक्सटेंड कर गया है। 3 तकरीबन मार्केटें यहाँ पे हो चुकी हैं वाचिस के आगे। और उन तीनों मार्केटों में टोटल दुकानें कितनी हैं तकरीबन? अब घड़ियों की 80-90 के करीब हैं। 80-90 के करीब घड़ियों की दुकान। जी जी। अच्छा सर, यहाँ पर जो घड़ियाँ आती हैं वो ज़्यादातर इंपोर्ट की जाती हैं या फिर वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी यहाँ पर की जाती है, या क्या हिसाब किताब है? एक्चुअली ये कराची वाले जितने हैं ना ये सारे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो लूज माल आता है। ठीक है। केस अलहदा आता है, पटे अलहदा आते हैं, मशीन अलहदा आती है, तो उसको कराची में फिट करते हैं। फिर ये हम लोग वहाँ से बाइंग कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे लोग आके सेल करते हैं, कुछ उनसे बाइंग कर लेते हैं। आजकल ब्रांड्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा समझ लें कि लोगों के ज़हनों पे ना वो एक बुखार चढ़ गया है। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को वाकई ब्रांडेड घड़ियों के पीछे भागना चाहिए? ब्रांड का नहीं, कि अब बहुत अच्छे ब्रांड पाकिस्तानियों ने भी बनाए हैं। हमारे कराची के बहुत सारे लोगों ने अपने ब्रांड बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेल्स ज़्यादा है, मैं समझता हूँ। और अच्छा ये ऐसे ब्रांड का जो ज़्यादातर कारोबार कर रहे हैं वो ऑनलाइन में लोग कर रहे हैं, अपने तौर पे कर रहे हैं। ऑनलाइन में ज़्यादातर ये बिज़नेस चला गया। अभी हम आप देखें कारोबार का तो अभी बुरा हाल है, लेकिन जो सा ऑनलाइन वाले ना, क्योंकि ऑनलाइन ये सारा बिजनेस खींच के ले गए। ऑनलाइन वाले भी हमारे पास आते हैं परचेज करने के लिए। अच्छा, ये एट द सेम टाइम होलसेल मार्केट भी है, ऐसा ही है ना? होलसेल रिटेल दोनों ही है। होलसेल भी है और रिटेल भी है। जी जी बिल्कुल। यहाँ से दुकानों वाले भी माल लेके जाते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर एक आधी घड़ी की किसी को ज़रूरत हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंटरटेन करते हैं और अच्छे तरीके से इंटरटेन करते हैं। सर, आपने अपनी ज़िंदगी में जो पहली घड़ी पहनी थी वो कौन सी थी? मैं एक एस स्टार की मैंने पहनी थी और मुझे गिफ्ट मिली थी, वो मैंने पहनी थी। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये स्पेयर पार्ट सारे, ये घड़ियों के समझ लें कि तमाम के तमाम आपको स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो इस शॉप से मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्रीम मार्केट के अंदर ही जो है वो ये शॉप है जी। ये देखें, ये सारे का सारा साजो सामान आपको मुकम्मल तौर पर घड़ियों का ये मेडिकल स्टोर आपको नज़र आ रहा है। ये मेडिकल स्टोर है घड़ियों का, हर दवाई घड़ियों की आपको यहाँ पे मिलेगी। ये सेल कितने का सेल है? यार ये चाइना का सेल है। ये आम जो घड़ी होती है ना रिस्ट वॉच, ये उसके अंदर लगता है, इसको कहते हैं 626, लेकिन ये चाइना का सेल है। इसकी कॉस्ट होती है 2 रुपये। 2 रुपये कॉस्ट? 2 रुपये। अच्छा, और इसका पूरा पता कितने का दे रहे हैं आप? 100 सेल होते हैं इसके अंदर। 200 का ये पता मिलता है, 100 सेल होते हैं इसके अंदर। और ये वाला सर? यार ये CR है 20-25, ये भी चाइना है 10 क्यू का, और इसकी कॉस्ट होती है 50 रुपये पर सेल। 50 रुपये पर सेल होलसेल। और सर हमारे पास ये स्ट्रैप्स हैं। ये स्ट्रैप्स हैं, पटे। ये स्ट्रैप्स जो हैं ये हमारे पास ऑलमोस्ट सभी घड़ियों के मिल जाते हैं तकरीबन। लें जी, ये 3 कलर स्कीम्स होती हैं जी इसके अंदर, जिनमें जो रेगुलर चलती हैं। ये कुछ ब्लैक लॉट है के अंदर आते हैं जेन्युइन लेदर के स्ट्रैप, उसके अंदर कलर्स काफ़ी मिल जाते हैं आपको। जैसे अच्छा। अभी एक ये बॉक्स है, ये भी लॉट का जेन्युइन लेदर का स्ट्रैप। वाह जी वाह, ये जेन्युइन लेदर का जी लॉट का बॉक्स है जी ये। ठीक है, और ये कितने का दे रहे हैं सर आप? यार ये स्टार्ट हो रहा है 550 से। 550 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मैक्स इसका कहाँ जाता है सर? 1200 तक। 1200 तक जाता है जी मैक्स। ठीक है जी, ये 550 से स्टार्ट होकर ये 1200 तक जाता है। और यहाँ से आप जो भी आपकी वॉच है, अगर उसका स्ट्रैप ख़राब है, वो फट गया है, टूट गया है, आप यहाँ पर आकर अपनी वॉच दिखाकर और आप उसके स्ट्रैप्स बड़े अच्छे से ले सकते हैं। नाज़रीन, घड़ियाँ जो हैं वो क्लॉक से रिस्ट पर आईं और आज चेक करें दौर के अब रिस्ट से वो फिंगर में आ गई हैं। ये देखें जी, फिंगर वॉच हैं। तो जितने भी मंगनी वाले हजरात हैं वो मुतवज्जे हो जाएं कि जिन्होंने मंगनी करनी है या जिन्होंने गिफ्ट देने हैं। गिफ्ट देने के लिए सबसे नादर मौका है जी, बच्चों को ख़ास तौर पर अगर आपने गिफ्ट देना है। ये देखें कितने खूबसूरत कलर्स हैं जी इसके अंदर हैं, और ये बच्चों की उंगली पर कितने प्यारे लगेंगे हैं। वैसे तो मैं पा लिया, मैं बड़ा सारा, लेकिन मैंने भी प्यारा लग रहा है। आप भी पहन सकते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा प्यारे लगेंगे। अगर आप अपने बच्चों को हंसाना चाहते हैं, उनकी मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो आप उनके लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर लेकर जाएं। ये देखें ज़रा, इससे ज़ाहिर होता है कि ज़माना कोई भी हो, दौर कोई भी हो, घड़ी की कदर व कीमत कम नहीं हो सकती जनाब। जितने मर्जी मोबाइल आ जाएं, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, घड़ी अपनी जगह रहेगी। आएँ ज़रा हम गुफ्तो शनीद करते हैं इस शॉप के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, उनके साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? करम वाला ठीक ठाक। आप सर ये ख्याल कब आया आपको? आपने ईजाद की है? नहीं, हमने तो जांच नहीं की, ये दो जांच किया चाइना ने। अच्छा, चाइना ने। ठीक है, और फैशन तौर के लिए चलती है आजकल। अच्छा, गिफ्ट के लिए चलती है ज़्यादातर। वाह वाह वाह। जिसने अगर आपने दिया किसी को गिफ्ट? ये हम तो पहले ऑलरेडी मैरिड है।
यार, हमें जरूरत नहीं married बंदा पड़ती। gift नहीं दे सकता। आप बेगम को कितने दे की सकते है? हैं, बेगम को गिफ्ट दे सकते हैं। बेगम को दिया? दिया कौन सी वाली बेगम को दी, सच्ची दसना है अपनी जो साथी है उसको ही देना ना, और किसको देना है? यार। इसमें से कौन सी दी? जाती pink- मैंने पता है, pink- जाती नहीं देता है। पिंक कलर। वाह, पिंक कलर। और ये बेगम की उंगली में आ गई थी। बिल्कुल, ये साइज का बड़ा भी हो जाता है। हाँ, ये फ्लेक्सिबल है। ये देखें ना, बड़ी ये उंगली में आ सबसे सकती अच्छी है। बात है नाज़रीन, ये देखें, ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें इसके अंदर। हा, वाह जी वाह। यानी कि माशाल्लाह पहलवान टैब बंदा भी पा सकता है बिल्कुल। इंज करके, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ माशाल्लाह ਉਹਦੀ ਆ ਸਕਦੀ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो क्या बात है सर। इसकी क्या कीमत है सर, बल्कि क्या अनमोल है सर, इसकी क्या कीमत होती सर इसकी 300 है होलसेल। है? वाह वाह। तो ज़्यादातर जो जिन्ना इसमें ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਏ मगर सर है फ्री है। तो आपके लिए तो फ्री, आप फ्री ले जाए। अच्छा, 300 होलसेल है। जी, और रिटेल प्राइस इसकी ऑलमोस्ट क्या होगी तकरीबन, कोई आइडिया? आइडिया हम 400 तक भी हम दे देते हैं। 400 तक भी आप दे देते हैं? जी, ठीक है। लेकिन जो होलसेल में है वो आप जो 300 क्वांटिटी के हिसाब से जाता है। अगर कोई बल्क में आपसे लेगा तो आप कीमत को और भी कम करेंगे? 250 हो जाती है, या उससे थोड़ा सा अगर तो ज़्यादा बल्क लेता है तो अच्छा। उससे भी नीचे आ जाते हैं। ज़्यादा बल्क मतलब 10 का ट्रक लाए बार? वो गाहक के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर पूरा मज़ा कहता है, पूरा मज़ा मिलेगा उसको, बड़ा लोडर जो होता है जिसको कहते हैं, कंटेनर लाए कंटेनर, वो भी मिल जाएगा। फिर 250 की करोगे? हाँ, नहीं फिर तो मिल जाएगी 200 की मिल जाएगी। 200 दी? जी, नाज़रीन, अगर आपको 200 की चाहिए तो मेहरबानी अगले तरने से पहले तमाम कंटेनर इधर ले आए। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है जी, ये देखें। मैं आपको एक दफ़ा फिर इनके चेहरे दिखा देता हूँ भाई, बहुत खूबसूरत है और कोई कीमत नहीं है जी। ये बच्चों की खुशी के लिए आगे तो मैं कहता हूँ कि ये कुछ भी कीमत नहीं है, 300 रुपया या 400 रुपया कुछ नहीं है। तो अपने बच्चों को ये गिफ्ट ज़रूर दें, बल्कि बीवियों को भी दें और दोस्तों को भी दें और उनको भी दें। नाज़रीन, मैं कहा थोड़ी सी बात हो जाए वॉचेस की हिस्ट्री पर, क्योंकि इस प्रोग्राम में हिस्ट्री का तज़किरा ना हो तो फिर क्या हो। तो नाज़रीन, वॉच की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि जो पहली वॉच जो आज़ाद हुई वो 1505 में जो है वो जर्मन के एक क्लॉक मेकर थे जिनका नाम था पीटर हेनलेन। मैंने 1.5 घंटा लगाया है ये नाम सीखने के लिए, आप ज़रा जल्दी सीख लीजिएगा। 1505 में जनाब उन्होंने घड़ियाँ आज़ाद कर ली। फिर 16वीं सदी जब आई तो फिर एक और चेंज आया इसमें कि घड़ियाँ पॉकेट साइज़ में बनना शुरू हो गई, यानी कि लोग फिर घड़ियाँ जो है वो पॉकेट के अंदर रखना शुरू हो गए। लेकिन उसी के साथ साथ जनाब उसी दौर में जेब कतरे भी बहुत ज़्यादा हो गए, घड़ियाँ जेब से गायब होने लग गई। वो सिर फट के बह गए कि अब क्या करें। लेकिन फिर आया जनाब 19वीं सदी का दौर। 1812 में जनाब पहली दफ़ा रिस्ट वॉच जो है वो बनाई गई। और आप हैरान हो जाएंगे कि रिस्ट वॉच क्यों बनाई गई। एज फैशन बनाई गई, वो भी ख़वातीन के लिए। तो ये तब भी एज फैशन बनाई गई थी और आज भी देख लें कि वक्त ने कैसे करवट दोबारा ली है कि आज भी घड़ियां जो है वो एज फैशन ज़्यादा पहनी जा रही हैं। जब मर्दों के लिए रिस्ट वॉच बनी है, क्यों बनी है जी? World War I में, और बनी है सोल्जर्स के लिए। लो दसो कैसी गल है, एक पासे जंग लगी है तो इत्थे घड़ियां बन रही ने। इन्नी घड़ी फिर 20वीं सदी में आ जाएं। 20वीं सदी में तो नाज़रीन घड़ियों के बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की अखीर हो गई। मैं कहता हूँ पै दर पै घड़ियाँ बन रही हैं, इन्नियाँ घड़ियाँ। आज देख लो मार्केट, हर तरफ आपको घड़ी नजर आती है। फिर भी हम पूछ रहे होते हैं अपॉइंट टाइम क्यों है। नाज़रीन, मैंने कहा वॉच का जहां पर तज़किरा हो रहा है वहां पर क्लॉक का तज़किरा क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल मेरे अंदर पनप रहा था। तो इसका जवाब लेने के लिए मैं इस क्लॉक वाली शॉप पर आ गया। तो ये भाईजान मेरे साथ हैं, आए इनसे सवाल करते हैं ज़रा क्लॉक से मुतल्लिक, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इनके बगैर तो हम, आपको पता, सुबह उठ नहीं सकते। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद साहब, माशाल्लाह क्लॉक बड़े बड़े डिज़ाइंस के आपके पास मौजूद हैं। जी जी। तो सर हमारे पास क्लॉक की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जो मेरे पास शुरू हो रही है वो तो 1500 से शुरू हो रही है और 30-35 हज़ार तक है मेरे पास। 30-35 हज़ार तक? जी। तो 30-35 हज़ार वाला क्लॉक कौन सा है सर? ये लगाओ, ये वुड में। ये वाला क्लॉक जी जो जी, है ये वुड में। 35,000 रुपये का क्लॉक है। क्या खासियत है सर इसकी? बस ये वुड का बना हुआ है। ये 5 बजे आवाज़ दे के कह देता 5 बज गए ना। नहीं ये तो नहीं कहेगा, लेकिन खैर ये है कि जो वुड के बने हुए क्लॉक होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। वुडन क्लॉक्स? वुडन क्लॉक एक्सपेंसिव होते हैं। ओ, तो नाज़रीन भाईजान के मुताबिक जो वुडन क्लॉक्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और बाकी वो सही बात कर रहे हैं। क्लॉक जो वुडन के अंदर होते हैं, लकड़ी से बने जो क्लॉक्स होते हैं वो वाकईतन महंगे होते हैं। इसलिए आप बाहर यूरोप में, लंदन में
पेरिस में जितने भी क्लॉक यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर वुडन होते हैं और इसीलिए वो एक्सपेंसिव होते हैं, एंटीक कहलाते हैं। तो जैसे ये हमारे पीछे ये जो क्लॉक आपको नज़र आ रहा है, इसका वो 35,000 रुपया जो है वो बता रहे हैं, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी चीज़ को देखते हुए। लेकिन जब आप लेने के लिए आएंगे तो इसमें भी वो काफ़ी आपको समझ लें कि आपके साथ हिसाब किताब करेंगे। ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ये 35 का 35 ही नहीं आपको अदा करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सर मुझे बताइए कि ये इसके साथ जो क्लॉक है जी जी, वो कितने का है? ये 6000 का है। ये 6000 का जी। क्लॉक है। और इस तरफ सर जो लगे हुए हैं ये 7200 का है। सर ये जो है ये 7200 का है, ये प्लास्टिक में 7200, 7200 ठीक है। और वो उसके साथ वाला 9000 का है। वो 9000 का, वो भी प्लास्टिक में है। जी जी, ठीक हो गया। और सर ये सामने जो लगा है ये 6000 का 6000 का। जी जी। सही हो गया सर। आपके पास सर सबसे अच्छा यूनिक कौन सा पड़ा हुआ है क्लॉक? यूनिक या antique कह लें। एंटीक में आप कह सकते हैं ये है, ये कितने का है सर? ये है 4800 का। ये पाकिस्तान में बना हुआ है, इस वजह से इसकी प्राइस इतनी कम है। और ये ओरिजिनल अगर आपको इस तरह का जो एंटीक है, ओरिजिनल कितने का होगा तकरीबन ऑलमोस्ट? अगर ये चाइना से आता तो ये कम से कम 15 से 20 हज़ार का होता। अगर ये चाइना से आता इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना पाकिस्तान में ही है। इसकी जो मशीन है वो सिर्फ चाइना से है। ओके 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 ओके। ये देखें नाज़रीन, ये क्या है? ये मशहूर ज़माना बेन 10 की कड़ी है, जो कि बेन 10 साहब ऐसे घड़ी पहनते थे। अगर आपने ये कार्टून देखे हैं तो आप ज़रूर इस भाई से वाकिफ़ होंगे। इस भाई मतलब मेरा मतलब छोटा सा बच्चा है, बेन 10 है। और जो ये कार्टून देखते थे उनको पता था कि इसकी सबसे ज़्यादा खसूसियत क्या थी, कि ये घड़ी पे हाथ मारता था और मॉन्स्टर बन जाता था, गैब भी हो जाता था। तो चलो जी हम भी करके देखते हैं। ए ले नाज़रीन, 1 2 3 गैब होने लगा जी। मेरा मतलब नाज़रीन मेरा ख्याल है कि सेल वीक ने हैं। फिर ट्राई करते हैं एक दफ़ा। गैब होया मैं फिर नहीं होया नाज़रीन। मुझे लगता है कि ये कड़ी तो काम नहीं कर रही। मैं फिर पाकिस्तानी तरीके से गैब होने लगा हूँ। ए देखो, चाइना ने नाज़रीन ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है बंदों की। हैं बजाय आप 4 लाख की घड़ी लें, आप सुकून से 4-5 हज़ार की घड़ी ले लेते हैं। ये ख़राब भी होगी तो उसके अंदर चलो नमी ले लिए यार। हैं, यही चाइना का सबसे बड़ा बेनिफिट आवाम को दिया है। सर ज़रूर दिखाएं। ये आप देखें, ये सक्सेस वे में है। अब ये घड़ी, ये अंदाज़ा करें आप कि अगर ये ब्रांड में हो, किसी भी ब्रांड में हो, तो ये घड़ी कम से कम नहीं तो 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, ये वो वाली घड़ी। वाह, क्वालिटी स्टेनलेस स्टील बैंड है, वाटर प्रूफ है, ठीक है भाई। ये चाइना है, वाटर प्रूफ वॉच है जी, यानी पानी से भी ये ख़राब नहीं होगी। ये हम पा लोग, के पवान ना लो। हाँ जी, और कलर भी पक्का है। वाह जी वाह। और हम लोग ये होलसेल में ये और इसका 2500 वेट भी रुपये। है काफ़ी अच्छा खासा वेट है इसका। हाँ जी, जेन्युइन, जैसे जेन्युइन घड़ी का लॉक होता है वैसे ही लॉक है, बटरफ्लाई लॉक है, स्टेनलेस स्टील का लॉक है। वाह जी वाह। ये ऐसे ही हमारी जो अभी इधर अनारकली में ये जो घड़ियों के होलसेल वाले हैं, इनके तकरीबन रेट बिल्कुल 0 पे है। यहाँ पे कोई 1-2 पीस लेने अगर आ भी जाता है तो इधर दे देते हैं कि चले यार किसी का भला हो जाए। ले नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जनाब हमने आपको जगह भी दिखा दी, मार्केटें भी दिखा दी और वॉच का हमने आपको हर कैटेगरी भी दिखा दी कि अगर आपको एंटीक वॉच चाहिए, आपको मॉडर्न वॉच चाहिए, आपको स्मार्ट वॉच चाहिए, आपको सिंपल वॉच चाहिए, आपने सिर्फ आना है करीम मार्केट या फिर मुस्लिम मार्केट। ये दोनों मार्केटों के अंदर आपको अपनी पसंद की वॉच जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त और आपसे मुलाकात होगी अगले पीर की रात 8 बजे। लेकिन एक मेरी बात नाज़रीन याद रखिए कि वॉच बेशक आप फैशन के लिए पहने या आप उसको ज़रूरत के लिए पहने या आप वक्त को मोबाइल पर देखें या घड़ी पर देखें, ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असल में जो घड़ी का मकसद है उसे मत भुलाइए। घड़ी आपको वक्त की कदर करना बताती है, तो काइंडली प्लीज़ वक्त की कदर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓ ਯਾਰਾ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓ ਯਾਰਾ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ